हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे प्रिंसेस कट की सिलाई का आसान तरीका। ध्यान से देखिए और आसानी से सीखिए कि ब्लाउज़ की पूरी सिलाई कैसे की जाएगी। जैसे कि अभी हम कपड़े को फेविकॉल के मदद से चिपका रहे हैं। आप चाहे तो मशीन पे भी सिलाई कर सकते हो, लेकिन ये तरीका मुझे आसान लगता है। अब हम जो है कटोरी को जोड़ेंगे कपड़े के साथ। जैसे आप देख रहे हो कि अस्तर अगर आप पहले से चिपकाए रहोगे तो आपको सिलते वक्त आसानी रहेगी। और इस तरीके से आपको नीचे से कटोरी को पकड़ते हुए कपड़े को सिलना है। इस तरीके से सिलाई करें और आप दोनों भागों को ऐसे ही, एक ऊपर से जोड़ें एक नीचे से, तो आपको राइट लेफ़्ट साइड से जैसे आसानी हो जाएगी सिलाई करते हुए। ठीक है, तो इस तरीके से कटोरी को कपड़े के साथ अच्छे से जोड़ दें। और देखिए कितने अच्छे से आप देख सकते हैं कि कटोरी कितने अच्छे से बैठ गई है। अब हम बटन पट्टी काज पट्टी का काम करेंगे। 3 इंच चौड़ी पट्टी काटनी है और एक बटन पट्टी और एक काज पट्टी। अगर आप हुक लगा रहे हो तो आप उस तरीके से राइट लेफ़्ट साइड देख के आप उसे लगा सकते हैं। इस तरीके से पट्टी को जोड़ना है। सिलाई करते हुए अच्छे से उसे मोड़ के एक और सिलाई करें और बटन पट्टी काज पट्टी तैयार है। आप इस तरीके से दोनों पट्टियों को जोड़ो। मेरे कस्टमर को इसमें हुक चाहिए था तो मैंने उस तरीके से आई हुक पट्टी बनाई है। आपके कस्टमर की जो भी रिक्वायर्ड हो आप उस तरीके से बटन पट्टी, आई पट्टी, हुक पट्टी लगा सकते हैं। देखिए दोनों कटोरी को हमने जोड़ लिया है। अब हम बैक का गला बनाएंगे। ठीक है, बैक का गला हमारे ऑलरेडी उस पर डिज़ाइन है, बट हमने एक गोल गला लाइनिंग पे ड्रॉ किया हुआ है, जो कि मेरे कस्टमर को गोल गला ही चाहिए था। और इस तरीके से मैं उस पर कपड़ा, आप ध्यान से देखिए, सीधा साइड हमें वर्क साइड हमेशा सीधा रखना है, उसके ऊपर लाइनिंग का कपड़ा रखना है। इससे आपका कपड़ा पलटी करते वक्त उल्टा नहीं होगा। इस चीज़ों का आप ध्यान दें। और अभी ये जो गोल गला है इस पर हमें सिलाई मारना है। ऑलरेडी कपड़े में गोल गला ड्रॉ हुआ है जो कि साड़ी के ब्लाउज़ के साथ था, लेकिन कस्टमर को वो गला काफ़ी छोटा लगा, उन्हें बड़ा गला चाहिए था। तो आप ये सारी चीज़ों का ध्यान दें। जब आप किसी से ब्लाउज़ ले रहे हैं तो आप उनसे कंफर्म कर लीजिए कि आपको जो वर्क वाला गला है अगर आपको वो चाहिए तो काफ़ी छोटा होगा। और इस तरीके से देखो मैंने कमर पे भी सिलाई मार ली है। गले और कमर पे सिलाई मारने के बाद आपको जो गला आपने ड्रॉ किया उसकी कटिंग करनी है। कटिंग करते वक्त आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि आधा इंच की मार्जिन छोड़ के, देखो मैं चौक के निशान पे आपको कटिंग नहीं करनी है, आधा इंच आपको अंदर कटिंग करनी है और कट मारना है जैसे आपका गला अच्छे से बैठ जाए। कोई भी गला अगर आप बना रहे हो और उस पर इस तरीके से गोल गले पे कट मारो, पान भी जो भी गला है, कट मारने से आपका गला फिनिशिंग में बैठता है। अब हम इसे सीधा कर लेंगे। देखिए इस तरीके से कमर पे भी सिलाई मारी थी, तो कपड़े को अगर हम ऐसे सीधा करेंगे तो हमारा गला तैयार है। देखिए इस तरीके से आप गले आसानी से बिना पाइपिंग के, बिना पट्टी लगाए। अब हम कपड़े को अच्छे से खोल के इस पर दाब सिलाई मारेंगे, प्रेस सिलाई। इससे ये होता है कि फिनिशिंग अच्छी आती है, गला अच्छे से बैठ जाता है। इस तरीके से हमें दोनों साइड के कपड़े को स्प्रेड करके बीच में एक सेंटर में अच्छी सी सिलाई मार के उसके बाद हमें सेकंड सिलाई गले के ऊपर मारनी है। तो इस तरीके से गले की फिनिशिंग अच्छी आती है। जैसे कि आप लोग को पता ही होगा कि ब्लाउज़ में मेन गला फिनिशिंग, इस पे ज़्यादा लोग फोकस करते हैं, तो इसीलिए आप इस सारी चीज़ों का ध्यान दें। देखिए इस तरीके से आपको गले को अच्छे से रुक रुक के अच्छे से करना है। ठीक है, देखिए थोड़ा वर्क का काम जो है वो मुझे ब्लाउज़ पे आप देख रहे हो आया है, जो कि मैंने अपने कस्टमर को पहले ही बता दिया था। अभी कमर पे सिलाई मारेंगे। देखिए इस तरीके से कमर हो गया है। अब हम जो है, आप लोग को मैंने कटिंग करते वक्त ये नहीं गहराई की कटिंग नहीं की थी। ये वीडियो की कटिंग का वीडियो भी है, आप देख लेना। आप अभी गहराई का और कंधा काटेंगे, आर्म होल की गहराई और कंधे की कटिंग, ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इसकी वजह से आपके गले में जो गला गिरने की शिकायत आती है वो नहीं आएगी। और सॉरी, मेरा गला थोड़ा ख़राब है। और आर्म होल की गोलाई जो अभी मैं कटी है, मैंने कंधा कटिंग किया है, ड्रॉ किया है। और चारों करना है आपको, चारों साइड का, मतलब 2 बैक का 2 फ्रंट का। आपको वैसे ही 3 पॉइंट की कटिंग, 3 पॉइंट या आधा इंच आपको गले की तरफ झुकाव रखते हुए, देखिए इस तरीके से आपको ड्रॉ करके चारों गले का साइड आपको साथ में
कट कर लेना है 3 पॉइंट या आधा इंच। अगर कस्टमर की रिक्वायर्ड है कि उसका गला गिर रहा है, वो आप बोल रहा है आपको कि आप ध्यान दो, तो आप आधा इंच भी काट सकते हो। अब हम काटेंगे आर्म होल की गोलाई, जिसकी वजह से आर्म होल में झोल आता है। तो अगर आपकी कटिंग अच्छे से नहीं होती है तो वो झोल आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आप ध्यान देना। गले का साइड में बता रही हूँ कि अभी गला फ्रंट का रेडी नहीं है, ठीक है, इसीलिए वो कंधे का भाग ज़्यादा है। अभी आप देखिए मैं ये गहराई काटने जा रही हूँ, जो मुझे आधा इंच लेना है सेंटर से। ऐसे मैंने निशान किया है, आधा इंच का निशान, और ऊपर आते आते वो एकदम पतला हो जाएगा और नीचे उतरते वक्त भी एकदम पतला। मतलब आपको शुरू करना है 3 पॉइंट से, सेंटर में आके आपको आधा इंच लेना है, फिर निकलते समय जहाँ से आप आपकी कैंची निकाल रहे हो, हाँ, इस तरीके से आपको वहाँ से बहुत कम कपड़े की मात्रा पकड़नी है। देखिए इस तरीके से ये आपकी गहराई और कंधा दोनों कट गया। अब हम बनाएंगे फ्रंट का गला। गला बनाने के लिए दोस्तों हमें 1.5 इंच की पाइपिंग लेनी है, क्रॉस पट्टी लेनी है, ठीक है। पट्टी की सिलाई कर देंगे इस तरीके से। अब हम इसे गले पे रख के और गले की सिलाई करेंगे। इसकी कटिंग का वीडियो मैंने चैनल पे अपलोड किया है। अभी मैंने नया चैनल बनाया है, प्लीज़ आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आने के लिए। और मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने मैसेज किया कि इसकी सिलाई का भी वीडियो बनाओ, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे पहला कमेंट आया और वो भी किसी ने कुछ मेरे से रिक्वायरमेंट किसी की थी, वो मैंने पूरी की। दोस्तों आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो इस चैनल को भी ग्रो करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए। और ये जो टेक्निक है आप इजीली सिलाई सीख सकते हैं घर बैठे। आप मेरे हर एक वीडियो को देखिए, ध्यान से देखिए मैं गला कैसे बना रही हूँ, पट्टी कैसे लगा रही हूँ, ठीक है। देखिए ये गला आपका फिनिशिंग में बैठ गया है। इसी तरीके से दोनों गले बना के अब हम कंधे को बैक साइड के कंधे से जॉइन कर लेंगे। अभी मेरा दोनों गला बन गया है। अब हमारा बैक का भी गला बन चुका था, ठीक है, लेकिन मेरे कस्टमर को बैक पे लेस भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि उनका जो डिज़ाइन बना हुआ था ब्लाउज़ पे वो हमें गोल गला बड़ा करते वक्त कट गया है, ठीक है। तो अभी हम पहले ये बैक का टक्स ले लेते हैं। टक्स लेते वक्त देखिए यहाँ से आपको लेना है 4 इंच, 4 इंच, और 4 इंच ही आपको ऊपर भी जाना है। देखिए गले के साइड से हमने चौड़ाई में 4 इंच लिया है, अब हम लंबाई में 4 इंच ऊपर जाएंगे इस तरीके से, और 3 पॉइंट या आधे इंच का टक्स लेंगे। ये टक्स बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप बिगनर हैं तो आप ध्यान से इस टक्स को ले लेना, और अगर आप सिलाई जानते हैं तो आपको उसका मतलब तो पता ही होगा कि वो टक्स से हमारी फिटिंग अच्छी बैठती है, बैक से ब्लाउज़ उठता नहीं है, ठीक है। दोनों साइड हमने छापा मार लिया है। अब हम इसे पकड़ेंगे और आधे इंच की सिलाई करेंगे, और ये सिलाई दोनों साइड करनी है आपको। अभी दोनों सिलाई हो गई। अब हम ना गले पे लेस लगाएंगे, और गोल गले पे लेस लगाते हो आपको ध्यान देना, लेस को बिल्कुल खींचना नहीं है। जैसे भी लेस रख रहे हो आप एकदम सॉफ्टली उससे सिर्फ रख के और सिलाई मारते जाना है, लेस को बिल्कुल भी स्ट्रेच नहीं करना है। और अभी हम दूसरे साइड भी सिलाई मार लेंगे इस तरीके से। गोल गला देखिए कितने फिनिशिंग से बैठ गया। अब हम जो है कंधे को जोड़ेंगे, फ्रंट पार्ट को और बैक पार्ट को, अब दोनों को एक साथ अटैच कर लेंगे इस तरीके से। सीधे सीधे पहले हम सिलाई मारेंगे एकदम पतली सी, और फिर उस कपड़े को मोड़ के दोबारा सिलाई करेंगे। देखिए इस तरीके से पहले एक पतला सिलाई और फिर से मोड़ के दूसरी सिलाई। इस तरीके से कंधा जॉइंट हो गया। अब हम इस पर बाहें लगाएंगे। पहले बाहें तैयार करेंगे, जैसे ही आपका कपड़ा है उस पर हम अस्तर रखेंगे। इस तरीके से पहले सीधी सिलाई करेंगे। ध्यान देंगे कि मेन फैब्रिक सीधा रहना चाहिए, उसके ऊपर आपको अस्तर को रखना है, और फिर इसे खोल के सेंटर में प्रेस सिलाई करने के बाद बाहें को चारों साइड से पैक कर लें इस तरीके से। इस तरीके से चारों साइड से बाहें को तैयार करके दोनों बाहें को एक के ऊपर एक रखें, और अब बाहें की गहराई काटें। जैसे हमने आर्म होल में गोलाई काटी थी, अब ऐसे ही बाहें की गहराई काटेंगे। तो आपको ध्यान देना है कि सीधे सीधे को दोनों को एक के ऊपर एक रखना है, मतलब एक सीधा और उसके ऊपर एक उल्टा इस तरीके से। और आधे इंच का जैसे हमने गोलाई काटी हुई थी बाहीं में आर्म होल की, उस तरीके से अब इसे सेंटर पे एक कट मारेंगे,
और वहाँ से कोई भी एक साइड, चाहे आप वो साइड चाहे ये साइड, कोई भी एक साइड आपको आधे इंच की कटिंग करनी है। आधे इंच की कटिंग हमें किस तरीके से करनी है, देखिए वहाँ से हमने 2 इंच छोड़ दिया है, सेंटर से 2 इंच छोड़ के आधा इंच का निशान लेके हमें एक एस के शेप में बनाना है। लाइटली आपको ऊपर से स्टार्ट करके आधा इंच नीचे आके और फिर निकल जाना है ये इस तरीके से। देखिए हमने कपड़े को बहुत बारीकी से काटा है और एक कट मारना है, जैसे आपको पता चले कि ये दोनों कट वाला साइड आगे की तरफ रहेगा। ठीक है, अब हम इसे ब्लाउज़ में जोड़ेंगे बाहीं को, और जो कट है वो हमें देखना है वो आगे रहना चाहिए, और हम सेंटर से सिलाई करेंगे। देखिए बीच में से सिलाई और कट वाला भाग आगे की तरफ रखेंगे जो हमने गहराई काटी थी। इस तरीके से सेंटर से सिलाई करेंगे। कभी भी आपको बाहीं जोड़ते वक्त ध्यान देना है कि बाहीं को बीच से जोड़ें। देखिए ये बाहीं जुड़ गई, इसी तरीके से आपको दूसरी बाहीं को भी जोड़ लेना है। देखिए हमारी बाहीं जुड़ गई है। अब हम फिटिंग का निशान करेंगे। फिटिंग का निशान करने के लिए देखिए पहले हम कमर पे 1.5 इंच की पट्टी जोड़ देंगे क्योंकि कमर वाला हिस्सा खुला है। फिर हम फिटिंग का निशान करेंगे। बैक तो हमने कवर कर लिया था गला गोल सिलते वक्त और कमर पे सिलाई मार दी थी, तो पीठ वाला हिस्सा जो है वो कवर हो गया था। अब हम फ्रंट में पट्टी लगाएंगे, जो नीचे का हिस्सा है आगे का, वहाँ पे हम पट्टी लगा के देखिए इस तरीके से तैयार कर लेंगे। अब हम फिटिंग का निशान करेंगे। फिटिंग का निशान करने के लिए पहले आप कपड़े को सीधा रख के सीधी सिलाई कर दो इस तरीके से, और फिर उसे पलटी करके फिर आप जो भी फिटिंग का निशान है, अगर आप फिटिंग का पूरा वीडियो देखना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, बहुत इजी तरीका है वो भी। आप किसी के भी माप की फ़िटिंग आसानी से कर सकते हैं। अब हम इसे ऐसे सिलाई करेंगे। अगर आपका चौक का निशान है फिटिंग का तो ठीक है, नहीं तो एक और टेक्निक है जिससे आपको परफेक्ट फिटिंग मिलेगी, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं वो वीडियो भी ले आऊँगी। देखिए इस तरीके से आपका ब्लाउज़ तैयार हो गया है।